Hello guys, very good afternoon. I am Mayuresh. Welcome you all to my YouTube channel Aussieland Chronicles. तो ये मेरे वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है और जिन जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 देखा नहीं है या जो डायरेक्टली पार्ट 2 देखने आ रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे कहीं तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा जिसमें मैंने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कवर किए हैं ऑन थिंग्स यू शुड अवॉइड व्हेन यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो पार्ट 2 में बेसिकली मैं प्रोफेशनल एज वेल एज एजुकेशनल पॉइंट्स थोड़ा बहुत टचअप करना चाहूँगा आप सभी से। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए बिकॉज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के साथ साथ आई फील कि एजुकेशन और प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव पहले कवर करूँगा, उसके बाद आई जंप ऑन टू द प्रोफेशनल पार्ट। तो जब भी हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो वी हैव टू अबाइड बाय सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो सबसे पहला मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आपके जो भी असाइनमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, असाइनमेंट्स कह लो या असेसमेंट्स कह लो, उनके जो भी ड्यू डेट्स होती है तो यू नीड टू कीप एन आई ऑन देम। अगर आपको 21 अगस्त ऐसे ड्यू डेट किसी भी सब्जेक्ट की मिलती है तो मेक श्योर आप उस डेट से पहले पहले ही आपके असाइनमेंट्स सबमिट कर दो। उस डेट पे भी आप करते हो एट सम एक्स टाइम से 5 PM, तो 5 लाइक 22 अगस्त 5 PM तक आप सबमिट कर सकते हो आपके असाइनमेंट। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। तो ज़्यादातर आप 5 PM के बाद भी अलाउ मतलब आप अपलोड कर सकते हो आपका असाइनमेंट्स। और किस सिनारियोज में वो जो बटन होता है सबमिट करने का वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैकआउट हो जाता है, तो यू कांट रियली सबमिट योर असाइनमेंट। बट इन केस आपको वो ऑप्शन अवेलेबल दिखता है, आप असाइनमेंट तो अपलोड कर सकते हो बट फिर आपको पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी किस टाइप में होती है? सो लाइक आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई कोर्स, जस्ट फॉर माई कोर्स। मोस्टली ऐसा ही रूल कुछ आपके भी कोर्स को हो सकता है, यू जस्ट नीड टू चेक। सो अगर आप एक ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट करते हो तो आपको एक लेट पेनल्टी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके असेसमेंट या असाइनमेंट पे लगेगी। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? से फॉर एग्जांपल आप एक असाइनमेंट करते हो जिसका टोटल स्कोर 30 मार्क्स है, फाइन। यू सबमिट योर असाइनमेंट से अ डे आफ्टर योर इनिशियल ड्यू डेट एंड उसके रिजल्ट्स आपको आ जाते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज आउट ऑफ 30 you got a score of say 26, राइट? बट आपने तो ड्यू डेट ऑलरेडी पास कर ली, तो अब होगा क्या, वो 10% ऑफ जो भी आपने स्कोर किया है उसमें माइनस कर दिया जाएगा। सो से 26 आपने स्कोर किया है तो -2 विच मेक्स योर स्कोर एज 24। सो देयर यू हैव इट, मतलब 2 मार्क आप डिले हो रहा है आपका। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो माइनस होता जाएगा। सो इन द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आपका ही है, नुकसान आपका ही होगा। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू सबमिट ऑल ऑफ योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। मूविंग अहेड, असाइनमेंट्स भी बात करूँगा।
आप जब भी असाइनमेंट करोगे, मे बी आप ग्रुप में करोगे या इंडिविजुअल करोगे तो बेहतर है, बट इनकेस अगर आप ग्रुप में करते हो तो कॉन्सेप्ट एक दूसरों से जान के समझ के फिर वो अप्लाई करो। अगर 5 ग्रुप में से 2 बंदे 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक, वो 2 एग्जाम्पल वो उनके असाइनमेंट में लिखेंगे और फिर बाकी के 3 वही एग्जाम्पल उनके इसमें लिखेंगे, तो वो प्लेगरिज्म में कंसिडर किया जाएगा। और आपको या तो पहले तो मतलब 1 या 2 बार आपको बस वो लोग वही करेंगे कि तुम्हारा प्लेगरिज्म में चला गया है, वार्निंग मिलेगी। बट अगर ज़्यादा बार ऐसे हुआ एंड यू आर फाउंड दैट यू आर कॉपिंग समवन एल्सेस मटेरियल, तो आपको उस कोर्स से निकाला भी जाएगा, आपकी स्टूडेंट वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगी और आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, वो अलग से बात। ये इन यूनिवर्सिटीज़ ने अब अपने लॉयर्स रखे होते हैं, इनका अपना ट्रायल भी चल रहा होता है, तो क्यों मतलब ऐसा कुछ करना। और यहाँ पे एट RMIT और इन ऑस्ट्रेलिया प्लेगरिज्म को बहुत 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 इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मेक श्योर वेन एवर यू आर राइटिंग योर असाइनमेंट्स, you should always make it a point to write it in your own words। और जहाँ से भी आप रेफर करोगे, से फॉर सम एक्स क्वेश्चन आप किसी एग्जाम्पल को इंटरनेट से रेफर करते हो, तो उस सिनेरियो में आपको रेफरेंसेस भी देना होता है। तो RMIT यूजेस इजी साइट करके एक इनका वेबसाइट है, तो उस पर हार्वर्ड स्टाइल या और भी अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं, उस फॉर्मेट में दे वांट यू टू बेसिकली राइट योर असाइनमेंट रिपोर्ट्स एंड wherever possible cite your references। so ये हो गया एजुकेशन का। थर्ड, यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ आपके वीज़ा में कंडीशन भी होगी वर्क रिलेटेड, राइट। तो मेक श्योर यू फॉलोइंग देम, डोंट क्रॉस देम। अगर आपके लाइक स्टूडेंट वीज़ा में अभी तो 24 आवर्स पर वीक और 48 आवर्स फोर्टनाइटली ये रूल मैंडेटरी है, तो जस्ट अधेयर टू दोज रूल्स, उनको तोड़ो मत, अभी कुछ नहीं होगा। बट जब आपको टैक्स फाइलिंग के टाइम पे टैक्स फाइल करना होगा, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी और आपका वीज़ा कैंसिल होकर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो आपके वर्क लिमिट में ही आप काम करो, आपका जो भी होगा। और हाँ, ये बाय द वे, जब आपकी यूनिवर्सिटी को छुट्टियां रहेंगी, मे बी मिड सेम ब्रेक या जो भी 1 या 1.5 मंथ्स का गैप रहता है, उसमें यू कैन वर्क फुल टाइम। सो तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब आपका स्टडी सेशन में होगा, तो ओनली देन यू नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल। मूविंग अहेड, यहाँ पे आई हैव ऑब्जर्व दिस माई सेल्फ। मैं इनिशियली बहुत हर तरीके पे, लाइक हर अलग वेबसाइट्स पे मैं जॉब देख रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, और फेसबुक वेबसाइट पे बहुत से ग्रुप्स रहेंगे जहाँ पे ये लोग जॉब्स की जो पोस्टिंग्स होती है वो भी करते हैं। सो दैट वाज काइंड ऑफ समथिंग न्यू फॉर मी। तो आई ऑब्वियसली ट्राइड माई लक, बट वहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि जेन्युइन बहुत कम होते हैं और स्कैम्स ही ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अब किस टाइप का स्कैम होगा। एक पोस्ट लिखा जाएगा जिसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पर डे 1250 to 1400 का पे रहेगा, यू कैन कैश आउट एनी टाइम एंड इट्स एन ऑनलाइन वर्क, इट्स अ रिमोट वर्क। अगर ऐसा मैसेज दिखे और आप उस पर कमेंट करोगे,
नेचुरली वहाँ पे 100 से 200 कमेंट्स रहते हैं, तो वो जनरली फेक होते हैं. सो वट एवर जॉब पोस्टिंग इज वे टू गुड टू बी ट्रू, आपके जो वार्निंग बेल्स होते हैं वो बजने चाहिए. बिकॉज फिर आगे जाके अगर आप कुछ ऐसे इसमें एक्सेप्ट करते हो और लाइक काम करने तक इज़ फाइन, बट वेन एवर यू गो एंड ट्राई टू कैश आउट तो दिक्कत हो सकती है. बिकॉज फिशिंग वगैरह ये चीज़ें बहुत होती है, मतलब टेक्निकल. वो खैर वो बात की बात है, बट यू शुडंट बी व्हाट डू आई से, आप किसी प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं चाहते हो पहली बात, और आपके फाइनेंसेस को बहुत संभाल के रखो. ऐसे सारी चीज़ों में फंस के आप वैसे भी स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, आई एम ऑब्वियसली कंसिडरिंग दैट यू आर ऑन अ लोन, तो आपको पता ही है आपके बैंक अकाउंट कैसा दिखता होगा. और अगर ऐसे चीज़ में आप पढ़ोगे किसी लुक्रेटिव जॉब्स के अंदर और कैश आउट करने जाओगे तो फंस जाओगे. ठीक है, तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट. एंड जॉब स्कैम तो बता दिया. एंड हाँ, एक और है यहाँ पे, मैंने एक बहुत गंदा ट्रेंड ऑब्जर्व किया. आई एम नॉट श्योर आपके डिक्शनरी में आप इसको क्या कहोगे. लाइक मेरे कुछ दोस्त है, मैं उनसे बात कर रहा था एंड दिस वॉज रिलेटेड जस्ट जॉब सर्च. सो आई वॉज लाइक कि तुम्हें जॉब वगैरह मिला, नहीं मिला, वॉट. सो दे वर लाइक नहीं, हम किन किन लोगों ने बोला कि हाँ मिल गया, किन लोगों ने बोला कि मिला नहीं बट इंटरव्यू तक गया मैं. एंड दिस वॉज फॉर रिटेल जॉब्स. सो जैसे यहाँ पे बनिंग्स है, कैच है, केमार्ट है, या आपके ग्रोसरीज है, कोल्स, वुलवर्थ्स. तो इन सब में किन किन मेरे दोस्तों को जॉब मिला है और किन किन लोगों ने एटलीस्ट इंटरव्यू दिया है. सो आई वॉज क्यूरियस कि बॉस तेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, या तेरे पास एक्सपीरियंस है बट आईटी का है. तो अब ऑब्वियसली मुझे ऐसा सवाल पड़ा कि यार मेरा रेज्यूम कुछ तो गलत हो रहा है. आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट्स द रीज़न वाई आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब और प्रॉब्ली गेटिंग अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. सो मैंने पूछा उनको कि भाई तुमने रेज्यूम में क्या किया और तुम कैसे गए, या तुम स्टोर में जाके मैनेजर से डायरेक्टली आपका रिज्यूम हाथ में दिया, ऐसा कुछ किया तुमने. तो दे वर लाइक नहीं, वी डिड नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर स्टोर और एट एनी पर्टिकुलर स्टोर. हमने जो भी ऑनलाइन वेबसाइट पे होता है वहाँ से ही अप्लाई किया. तो आई वॉज लाइक गुड, ओके, मैंने भी वही किया. सो तो मैंने पूछा फिर रेज्यूम में क्या डाला. दे वर लाइक कि वी फेक्ड आवर रेज्यूम्स. एंड आई वॉज लाइक मतलब स्पीचलेस था मैं. रीज़न बीइंग कि आप फेक कर रहे हो आपका रिज्यूम. ओके, आपको चीज़ें नहीं आती, आई एग्री कि यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, बट जस्ट डोंट फेक इट. तो मैंने आई जस्ट वेंट अ स्टेप फर्दर एंड आई आस्क्ड कि तूने क्या, मतलब कैसा फेक रिज्यूम बनाया. सो दे वर लाइक कि हमने जो भी, मतलब उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वी जस्ट रेड इट आउट लाउड, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस किए यहाँ वहाँ पे, और जो रेफरेंसेस होती है तो रेफरेंसेस में दोस्तों के नाम और नंबर दे दिए, ईमेल आईडीज दे दिए. तो आई वाज लाइक अरे ये कॉल नहीं करेंगे. तो देवर लाइक किया भी तो वो कैश, मतलब दोस्त के पास ही जाता है और दोस्त को आइडिया देकर रखी है. तो आई वुड लाइक टू से कि ऐसे चीज़ें प्लीज़ मत करो. यहाँ के लोग बहुत ट्रस्ट करके, भरोसा रख कर दूसरों को जॉब्स देते हैं. अगर सामने वाला आपको ट्रस्ट रख कर आपको जॉब दे रहा है और आगे जाकर पता चले कि भाई अपने साथ ही फ्रॉड हुआ, इस बंदे ने किया, तो अगर कोई तीसरा चौथा बंदा आगे जाके आएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी. सो फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर, फेक रिज्यूम्स बनाकर प्लीज़ आप जॉब मत बनाओ. इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. Respect the people over here. It's kind of a disrespect to the company as well as to the people working at that company. So remember that point. भले आपको जॉब ना मिले, दैट्स फाइन, बट ऐसे गलत काम करके वो जॉब
मिलने में मतलब लाइक दिस आर अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स, टू ईच देयर ओन। किनका अच्छा हो रहा है इट्स गुड फॉर देम, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ें होती है, फेक मत करना यार। बस आप अलग देश में आए हो, स्टूडेंट वीज़ा पे हो, कल को आप पकड़े गए कि तूने रिज्यूम में फेक किया, फेक रिज्यूम बनाया, कुछ नहीं आता, तो याद रखो कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे मयूरेश ने फेक रिज्यूम बना के हम मतलब मयूरेश ने फेक रिज्यूम बना के जॉब हासिल करी। वो ऐसा नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि अरे कोई तो इंडियन था जिसने एक फेक रिज्यूम बनाया। तो वो जो इंडियन का टैग आता है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, आपके बाद जो जो भी आएगा वो सब पे होगा। और जो बंदा जेन्युइन होगा ना, उस बेचारे को भी इससे गुजरना पड़ेगा। सो प्लीज़ 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 आप सभी से मेरा यही दरख्वास्त है, अब आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड, सॉरी, कि फेक मत करना। एंड आपके टाइम को फॉलो करना, यही चीज़ें हैं। बस मुझे यही कवर करना था। अगर मैं फर्स्ट वीडियो में ये सब कवर करता तो वो बहुत बहुत लंबा हो जाता था वीडियो, एंड मुझे रिलेटिवली उसको शॉर्ट रखना था। सो अगर आप यहाँ तक आ रहे हो, यहाँ तक सुन रहे हो, तो थैंक यू सो मच। एंड अभी तक इस वीडियो, इन 2 वीडियोस, ये तो मेरे पर्सपेक्टिव्स थे, ये मेरा एक्सपीरियंस था। जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया से ये वीडियो देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू पुट आउट योर पर्सपेक्टिव्स एज वेल इन माई कॉमेंट सेक्शन। इससे आपके या तो 1 या 2 मिनट जाएगा, पर आगे चलकर जो भी कोई इंडियन स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा, उसको थोड़े और पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, एंड थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो में इतना ही था, इतना ही मुझे कवर करना था इन 2 पार्ट्स से। अगर आपको नॉलेज मिलती है इससे, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और अगर आपके भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन माई कमेंट सेक्शन। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन ही रहता है, इट्स ओपन फॉर ऑल। पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे वीडियो को, अगर आपको पसंद आता होगा। एंड या दैट्स इट, थैंक यू ऑल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।